नमस्कार। रोशन भारतीय का आप सब देशवासियों को नमस्कार। दोस्तों, जो मैं ये वीडियो बनाने चाह रहा हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब देखना, मेरी पूरी वीडियो देखना। ये सिर्फ मेरे देश के लिए ही नहीं, सारी दुनिया के लिए ही है। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, भाइयों बहनों, आप न्यूज़ देखते होंगे और न्यूज़ में क्या आता है या पेपर में क्या आता है। खबरें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक खबर लिखी होती है कि आज सुरेश ने आत्महत्या कर ली। अखबार में एक न्यूज़ आती है कि भाई आज रमेश ने आत्महत्या कर ली। कहीं ये खबर आती है, पड़ोस में पता लगता है कि बिमला ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, क्या इन दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता? रोका जा सकता है, लेकिन आगे कोई पहल करना ही नहीं चाहता। आगे कोई इस चीज़ की पहल करना ही नहीं चाहता। हर आदमी ये सोचता है भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, लेकिन यही आपकी सोच गलत है कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप चाहो तो। सुसाइड कभी भी किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम लोगों को, दुनिया भर के लोगों को जागरूक करें। क्योंकि कोई भी मसला हो, कोई भी दुर्घटना हो या कुछ भी हो जाता है, क्योंकि उसका एक समाधान होता है कि हम एक एक बंदे को जाके तो बोल नहीं सकते। कोई माध्यम होता है, जैसे आज मेरा वीडियो का माध्यम है, तो उसको जागरूक करना। तो अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ उसको बड़ी ही ध्यान से सुनना और मेरे वीडियो को पूरा सुनना और देखना। एक बंदा, जबकि इसको पता है कि मेरे लिए जीवन कितना ज़रूरी है, जब वो सुसाइड करने की सोचता है, सुसाइड करने जाता है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? एक दो बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं, सिर्फ दो बातें। ये मेरे अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं, दो बातें। एक, मैं किसी मुसीबत में हूँ तो मेरी उस किसी मुसीबत का कोई समाधान नहीं है, ये सोचता है। फिर वो एक चीज़ और सोचता है कि समाधान तो नहीं है, लेकिन दुनिया में मेरा कोई अपना भी नहीं है, ये दुनिया मेरे लिए वीरान है, बेकार है। तो ये उसकी सोच है। दोस्तों, मैं इसी बात को भी उल्टा कर देता हूँ। अभी मैंने क्या बोला कि सुसाइड करने वाला व्यक्ति जो है, या चाहे कोई बच्चा हो, मतलब यंग मैन, या कोई लेडीज़ हो या आदमी हो, तो उसके दिमाग में दो बातें चलती हैं। दोबारा रिवाइंड करा रहा हूँ कि मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है, दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, दुनिया वीरान सी है। मतलब वो ये समझता है कि मेरा कुछ हो नहीं सकता, और वो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेता है। तो जो लोग दुनिया से चले गए इस तरीके से, आप और मैं उसका तो कुछ कर नहीं सकते। अब जो इस दुनिया में है, जो आए हैं वो जाएंगे भी। जीवन और मृत्यु, ये तो दुनिया का सत्य है। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने अभी ये बातें बताई कि उसके दिमाग में ये चलता है कि ना तो मेरा कोई अपना है, ना मेरी समस्या का समाधान हो सकता है। जो भी अगर ये व्यक्ति या
कोई भी लड़का, लेडीज, औरत अगर मन में ये सोच लेता है कि मेरी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, तो उसकी सोच गलत है। हर समस्या का समाधान है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। सब समस्या का समाधान हो सकता है। आप अपने अनमोल जीवन को कभी भी बेकार मत करिए। आप देखिए, फौज में हमारे फौजी होते हैं, कितनी बहादुरी से लड़ते हैं। वहाँ वो शहीद भी हो जाते हैं, लड़ते हैं ना बहादुरी से, लेकिन इस बात का उनको कोई अफसोस नहीं था, वो बहादुरी से लड़े और शहीदों को कोई दुख नहीं है। लेकिन आप बताइए, आप अपना जीवन ही समाप्त कर रहे हो। भाई ठीक है, प्रॉब्लम किसकी ज़िंदगी में थी? इंग्लिश का एक शब्द है, वैसे मेरे को इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है, फिर भी बता दूँ आपको। प्लेजर एंड पेन आर फेसेस टू कॉन। हो सकता है इसमें तो मैं थोड़ी सी गलत बोल गया हूँ कि दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे हेड होता है और टेल होता है, ये सब आते जाते हैं। हमारे देश में देखिए ना आप, भाई आज गर्मी है, सर्दी है, बरसात है और बसंत ऋतु है। अब इसमें एक और है, 4 मौसम कहे गए हैं, लेकिन 5वां भी होता है, पतझड़। जब ये सब बदलते रहते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे ही आज आपको दुख है तो कल सुख भी हो जाएंगे। क्या पता आज आपसे जो नाराज है वो आपके प्रिय मित्र भी बन जाएंगे, हो सकता है बहुत पैसे वाले बन जाएंगे, ठीक है ना। तो भविष्य के बारे में तो कोई जानता नहीं है। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों से जो ऐसी धारणा रखते हैं या कभी उनके मन में विचार आ जाए, तो सबसे पहले अपने परिवार से मिलिए, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करिए, अगर किसी का परिवार भी नहीं है तो अपने कोई फ्रेंड होते हैं, आप उनसे मिलिए, उनको अपनी समस्या बताइए। ऐसा नहीं है, चलो आपका फाइनेंशियली किसी में साथ नहीं दे सकते तो आपको राय तो दे सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लिया आपके यार दोस्त भी नहीं है, परिवार में है, दुनिया में अकेले हो, तो भी एक आपके पास एक रास्ता बचता है। तो आप सीधा, अगर आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल डरे हुए, बिल्कुल आप सीधा एक काम करिए। अगर आपका दुनिया में कोई नहीं है तो आप इस चीज़ को बांध दो कि भाई मेरा परिवार भी नहीं है या मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है, मैं अपनी बात से नहीं कर सकता। तो सीधा आप, कोई आपको परेशान भी कर रहा हो, जैसा मैंने भी बोला था कि कोई दिक्कत भी हो, तो आप पुलिस के पास जाइए, वो आपकी मदद के लिए हैं और आपकी वो करेंगे भी। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत लोगों की मदद होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत लोग पुलिस को देख के थोड़ा सा मन में डरते हैं, मुझे ऐसा सोचता है। ऐसा जब आपने कुछ करा ही नहीं तो आप डरते क्यों? आप जाइए, आपको बताइए, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कुछ भी हो, चाहे किसी पर कर्जा है, आपको कोई और ब्लैकमेल कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जाके उनसे डिस्कस कर लिए। और मैं कहता हूँ आपका परिवार से डिस्कस करते हो तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। पहले परिवार से डिस्कस लीजिए, कोई बात है, जो आज परिवार आपसे नाराज है कल आपका अपना हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको इसमें 2 बातें बताऊंगा। सुसाइड या आत्महत्या के तो बहुत कारण होते हैं, पता नहीं कितने कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 कारण गिनवाऊंगा, ठीक है। नंबर 1, कर्जा हो गया है, चाहे किसी वजह से लोग घबरा जाते हैं या डरते हैं, भाई मेरे पे तो कर्जा हो चुका, मेरा क्या होगा। तो ऐसा है, आप घबराइए मत, आप सोचिए, जिसको आपको कर्जा भी देना है ना, जो भी आपको कर्जा देना है किसी का, तो वो व्यक्ति भी ये सोचेगा आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ करेगा। जिसको आपको कर्जा देना है वो व्यक्ति जिसको आपसे पैसा लेना है
वो व्यक्ति भी आपकी लंबी दुआ की कामना करेगा। तो फिर आप अपना जीवन क्यों ख़राब करें उस कर्जे के पीछे? ठीक है, थोड़ा सा ये होगा, आपको एक साथ नहीं है तो थोड़ा करके दे सकते हो, ठीक है। क्या होगा, थोड़ा सा कोई लोन में थोड़ा सा ब्याज वगैरह थोड़ा सा कोई लग भी जाता है तो क्या हो गया, ज़िंदगी रहेगी और कमा लेंगे, क्या हो गया फिर? तो डट के मुकाबला करिए, ठीक है जी। अब इसमें एक आती है, स्टूडेंट भी ऐसा कदम उठा लेते हैं। अब माँ बाप भी क्या करते हैं, आप किसी भी माँ बाप को ले लीजिए, बच्चे को क्या करते हैं, आपको वकील बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको नेता बनना है, दिमाग में उसके पहले से ही भर दिया जाता है। आप मेरे को बताइए, आप पुराने टाइम के अंदर जाइए, राजा महाराजे अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे, मतलब गुरुकुल, वो भी स्कूल ही था शिक्षा के लिए। तो क्या उनके पास पैसे की कमी थी, खाने पीने की कमी थी, किसी बात की कोई टेंशन थी? लेकिन फिर भी वो लोग अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे। उस टाइम का वो स्कूल ही था। आज के टाइम का मतलब स्कूल ही मान लो, जो आज हम स्कूल कहते हैं वो गुरुकुल था शिक्षा के लिए। तो ज्ञान के लिए व्यक्ति समाज में उठना बैठना सीख जाए, अपने भले बुरे को समझे, तो ये सब चीज़ें मतलब होती है, ज्ञान के लिए होता है। अब बताइए, बच्चों के ऊपर इतना बोझ भर दिया जाता है कि आपको ये बनना है। इस चीज़ से बच्चा क्या करता है, उस पर बहुत प्रेशर हो जाता है। अगर बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, किसी का कोर्स कर रहा से फेल हो गया, तो घबरा जाता है कि मैं आपको क्या जवाब दूँगा। तो बच्चों, पढ़ो लिखो, कभी घबराओ मत, और माँ बाप से अपील है, बच्चों पे इतना आप फोर्स मत करिए, ठीक है ना। ज्ञान के लिए भी स्कूल होते हैं, नॉलेज भी बहुत चीज़ होती है, बच्चे कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों पे ठीक है, अच्छी बात है, आपको वकील बनाना है, डॉक्टर बनाना है, कोई अच्छी बात है, तो लेकिन ज़्यादा फोर्स नहीं होना चाहिए। अब इसमें बच्चों को भी मैं कह दूँ तो बेटा देखो ऐसा है, चाहे मैं आपका कितना फोर्स सही या कुछ भी सही, तो आप एक काम करिए, कभी भी किसी एग्जाम में फेल हो जाए तो आपको डरना नहीं है। किसी का कोर्स कर रहे हो कुछ में फेल तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल मत डरिए। आप मान लीजिए, अगर कोई आदमी वकील बनना चाहता है, दुनिया में लाखों लोग होंगे वकील बनना चाहते, तो वकील नहीं बन पाते, तो क्या अपना जीवन नहीं जीते? जीवन जीना सबसे अच्छी बात है। एक आदमी के ठोकर लग गई तो गिर के खड़ा हो गया, उसके दोबारा ठोकर लगी, वो गिर के खड़ा हो गया, वो बंदा ठीक है। अब जिसके कभी ठोकर ही ना लगी हो और एकदम ही छलांग से ऊपर पहुंच गया, उसमें बड़ी बात नहीं है। जो गिर के संभल जाए वो बड़ा होता है। अगर आज आप फेल हो गए किसी भी एग्जाम में, चाहे नौकरी का एग्जाम हो या स्टूडेंट का एग्जाम हो, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, डट के खड़ा होना है, दोबारा तैयारी करनी है। और अगर वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए तो कोई बात नहीं, देश में बहुत कुछ है। मैं ऐसे अनपढ़ आदमी आपको बता दूंगा, मैं खुद देख लीजिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना छोटा सा व्यापार है, अपना पालन पोषण मैं कर रहा हूँ। तो क्या दुख मेरी ज़िंदगी में नहीं आए? मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख आए, मैंने भी दुख उठाए। तो क्या मैं अपना जीवन थोड़ी समाप्त कर लूँगा? पर उससे अनमोल चीज़ है वो, तो जीवन के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। जीवन अनमोल है, जीवन सबसे पहले है। ये पढ़ाई लिखाई, ये डॉक्टर बनना, वकील बनना, ये बात की बात है, छोड़ो उन चीज़ों को। पहले जीवन जिएंगे हम। एक आप नहीं हो, बतेरे आदमी मजदूर है, मजदूरी करते हैं, तो क्या मजदूरी करते हैं उनको तकलीफ नहीं होती? इतनी धूप में वो काम करते हैं, उसके बाद भी वो जीते, सूखी रोटी खा के भी जीते हैं, क्योंकि आदमी को संघर्ष करके जीना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, ठीक है। आज फेल हो गए तो कल पास भी हो जाओगे, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। बहुत कुछ होता करने के लिए, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन दुनिया में अगर किसी ने भी बड़ी वीडियो में भारत क्या में सब है, जो भी मेरी आज वीडियो देखने से होता, जो भी कभी भी कोई मन में जो गलत ख्याल आ जाए, तो इस ख्याल को पहली बात तो आने ही मत दो, और उसको निकाल के फेंक दो, और अच्छे ख्याल लाओ, किसी से सलाह मशवरा लो, ठीक है ना। आप कोई भी दोस्त आप ऐसा लोगे, ऐसा एक दोस्त जो आपको अधिक प्यार नहीं करता। दोस्त भी कई तरह के होते हैं, एक होता है बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, एक होता है हमको कम प्यार करने वाला। अगर रोड चलते भी कोई दोस्त मिल गया ना, आप उससे भी ये कहोगे ना कि मेरे मन में सुसाइड का या आत्महत्या का मन कर रहा है, तो वो भी आपको मना कर देगा, कहेगा ये गलत है, कोई आपको नहीं कहेगा इस चीज़ में। तो आपको हर मुसीबत से डटना है, लड़ना है, फाइट बैक करनी है मुसीबतों से, और डट के खड़ा होना है।
ठीक है। लेकिन ऐसा कोई मन में विचार आत्महत्या सुसाइड जैसा कभी नहीं आना चाहिए। फाइट बैक करनी है। अभी आप 2 आदमियों की फाइट बैक दी गई, अगर कुश्ती में दंगल लड़ते हैं तो 2 आदमी लड़ते तो हथियार नहीं डाल देते, लड़ते हैं जानवर। कभी वो ऊपर होगा, कभी ये ऊपर होगा, कभी आप ऊपर हो गए तो कभी ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये ज़िंदगी से संघर्ष करिए, लड़िए और अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी हो, बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है। ये वीडियो मैंने आपकी भलाई के लिए ही बनाया है, इसमें कोई गलती उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे फिर कोई नया वीडियो लेके आऊँगा तो जिसमें इसमें मेरे को गलती हो तो उसके फिर दोबारा मैं अब क्षमा मांगता हूँ। आगे फिर कोई आपकी भलाई के लिए जैसा मेरे मन में विचार आएंगे, कोई मैं नया वीडियो आपके सामने दोबारा पेश करूँगा। जय हिंद।